मित्रों नमस्कार, मैं सुमन कुमार एक बार फिर से आप सबों के सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर दिल्ली से ही जुड़ी हुई है। मेरी कोशिश होती है कि दिल्ली की कुछ न कुछ खबरें आपको देता रहूं। तो आज केजरीवाल जी को लेकर हमारे जो सीएम हैं, दिल्ली के सीएम और देश की सुचिता के सबसे बड़े द्योतक, देखिए अभी आरोप लगे हैं, इसलिए मैं उसमें मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आरोप लगे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट से उनको फिर से झटका लगा है। बड़ी उम्मीद रही क्योंकि लगातार जगह जगह जो है उनके समर्थन में कि केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, कैंपेन भी चलाए गए और तमाम सारी चीज़ें चली। नतीजा ये रहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, कल सीबीआई ने जब एक एफिडेविट दी और उसको मानते हुए सीबीआई के उस अपील को एक्सेप्ट करते हुए फिर से अगले महीने के लिए टाल दी गई है, सुनवाई टाल दी गई है, मोहलत दी गई है सीबीआई को। और सीबीआई जो है वो इस पर अपनी जवाब देगी। दोस्तों, समझने की बात सिर्फ ये है कि अगर इसी तरह से सारी चीज़ें चलती रही तो दिल्ली के लिए तो बेहद मुश्किल है ही। देखिए ना, दिल्ली में बहुत ही अफरा तफड़ी वाली सिचुएशन बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कई महीनों से जेल में हैं। कई सारे मंत्री जो हैं पहले खासकर जेल में रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर जो तथाकथित घोटाले की बात हो रही है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से सीबीआई ने जो एफिडेविट दी है उसमें यह दर्शाया है कि इनके जो किंग पिन हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं, जबकि सीबीआई उस वक्त दूसरी कहानी की कह रही थी, क्योंकि सीबीआई इसके मुख्य आरोपी के तौर पे मनीष सिसोदिया को ही कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ चुके हैं। 17 महीने तक उस मसले पे रहना पड़ा और सीबीआई की कोशिश लगातार रही कि हम इसको और आगे लेके बढ़ाते रहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उन्हें राहत दी। अब ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट ही जाने। लेकिन अब दिल्ली के सीएम को लेकर जो कहानी है वो ज़्यादा दिलचस्प है कि दिल्ली के सीएम अगर नहीं निकलते हैं तो देखिए 2-3 महीने का कार्यकाल तो जेल के अंदर ही काट चुके हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दिल्ली की कार्यप्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे जो लड़ाई चल रही है वो चरम पर है। अब देखिए, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी रिटायर हो रहे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर के तमाम सारे विवाद भी हुए, तमाम सारी बातें हुई है, तमाम सारे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, तमाम सारे आरोप और प्रत्यारोप और तमाम सारी जांच जो है वो शुरू हुई और उसको अंतिम दौर तक पहुंचाने की लगातार कवायद चलती रही। तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना चाह रहे थे कि भैया अभी जो भी गतिविधि हुई है, तो मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद यही उम्मीद की जा रही थी कि आज का वक्त यानी 23 जुलाई जो है वो सबसे बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली वालों के लिए लेकर आ सकती है। लेकिन 23 तारीख में कुछ खास नहीं हो पाया, मामला फिर टल गया है। एक बात और भी समझना पड़ेगा, कई सालों तक हमने सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है और हमने देखा है कि जब भी आप इस तरह की हरकत करेंगे, पता नहीं कार्यकर्ताओं को या नेताओं को या राजनेताओं को जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि कोर्ट का हर एक्शन सोशल मीडिया और तमाम सारी चीज़ों को देखकर भी प्रभावित होता है। तो आम आदमी पार्टी के लोग आखिर चाहते क्या है ये समझ नहीं आता। कभी कहते हैं हमारे सीएम मर जाएंगे, सीएम मर जाएंगे, सीएम मर रहे हैं, सीएम मर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कि कोर्ट के सामने जब आप तथ्य देते हैं तो वो कहानी बदल जाती है। यहाँ क्या किया उन्होंने कि भाई जेल से आने से पहले इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, होर्डिंग लगा दिया कि जेल से निकल के आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आना है। तो पूरे देश दुनिया की निगाह होती है जजेस पे। अगर इस तरह के माहौल आप प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे तो अपने नेता के खिलाफ ही वो मामला जाता है। और यहाँ हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही आज ये मसला गया है। पिछले दिनों भी हमने देखा। तो इन नेताओं की बचकानी हरकत जो है वही इनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अब देखिए, मनीष सिसोदिया बाहर निकल के आ चुके हैं, बड़ी साइलेंटली काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। और यही जो उनकी जो यूएसपी है वो उनको बिल्कुल डिफरेंट वे में ले जाता है और ये दिखाता है, दर्शाता है कि एक पॉलिटिशियन को बड़े सधे
तरीके से रिएक्शन भी देने हैं, काम भी करने हैं और जनता के हर उस उम्मीद पे खड़े उतरने हैं जिनको लेकर उन्हें वायदे किए थे। तो मित्रों, कहना सिर्फ मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी अरविंद केजरीवाल की परेशानी खत्म नहीं हो रही है, ये तो सीबीआई की बात हो रही है। अभी तो बहुत सारे मसले हैं जिस पे जो हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसको लेकर की कार्रवाइयाँ अभी आगे बढ़ती रहेगी और तमाम सारी चीज़ें होती रहेगी। बहरहाल हम सिर्फ आपको यही कह सकते हैं और बता सकते हैं दोस्त कि होना चाहे जो भी हो, इसका परिणाम दिल्ली के विकास पे देखने को मिलता है। दिल्ली के विकास ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। दिल्ली आज कहीं न कहीं बेरंग हो चुकी है, बेस्वाद हो चुकी है, बिखर चुकी है। हर तरफ गंदगी, हर तरफ परेशानी, हर तरफ पानी, हर तरफ टूटी सड़कें। वो खूबसूरत दिल्ली कहीं न कहीं गायब हो गई है। आपकी राय क्या है? ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्त, क्योंकि अब हम फिर अपने नए तेवर में आ चुके हैं। नमस्कार।